वीडियो में मैं आपको साड़ी में से सूट बनाना बता रही हूँ। देखिए, हमारे पास काफ़ी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम पहनते नहीं हैं, तो उन्हें दूसरे तरीके से हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा भी साड़ी में से सूट बनाने के और कई आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जैसे देखिए, हम अगर साड़ी का केवल सूट बनाते हैं तो हमारी काफ़ी सारी साड़ी बच जाती है। तो अगर हमारी साड़ी ऐसी है कि हम उसकी सलवार भी बना सकते हैं अस्तर लगा के, तो आप कोशिश करिए कि सलवार भी आप साड़ी की ही बना लें, या आप बची हुई साड़ी में से अपनी जैसे छोटे बच्चे की कोई ड्रेस बना सकते हैं। तो हमारी करीब करीब पूरी साड़ी यूज हो जाती है, हमारी वो साड़ी बचती नहीं है। तो हम साड़ी को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। देखिए, ये मैंने साड़ी में से सूट की कटिंग कर ली है इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने ये नीचे इसके अस्तर भी लगा लिया है। और मैंने इसकी कटिंग इस तरह से की है, बॉर्डर मैंने इसका नीचे लिया हुआ है, और दोनों हिस्से आगे का भी और पीछे का भी मैंने ये बॉर्डर नीचे की साइड इसमें लिया हुआ है। और इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर हमारा पल्ला हैवी है तो हम आगे का पूरा हिस्सा पल्ले से बना सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं हम कि आगे ऊपर के हिस्से में इतने हिस्से में हम पल्ला रख सकते हैं और इतने हिस्से में बाकी साड़ी का हिस्सा रख सकते हैं, या फिर नीचे के हिस्से में हम पल्ला रख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा हम साड़ी का बाकी साड़ी का रख सकते हैं, या पूरा हिस्सा हम आगे का पल्ले का रख सकते हैं। तो कई ऑप्शन होते हैं साड़ी से सूट हमारे बनाने के, लेकिन इस साड़ी में पल्ला नहीं था इसलिए मैंने इसका यूज इसी तरह से किया है। इसको मैंने सिंपल तरीके से काटा हुआ है कि आगे और पीछे दोनों का हिस्सा मैंने इसमें दोनों हिस्से रख लिए हैं। और सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे, आगे का डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे दोनों हिस्सों में। तो ये गला हमें बुकरम के ऊपर नहीं बनाना है, इसलिए अगर हम 3 इंच का गला बनाते हैं तो हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना होगा, क्योंकि अगर बुकरम के ऊपर गला नहीं बनाएंगे तो थोड़ी सी चौड़ाई हमारी गले की बढ़ जाएगी। वो सिलाई में आने के बाद चौड़ाई बढ़ जाती है। तो 3.25 इंच पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर दिया है, और अब हम आगे के हिस्से पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जैसे मैंने चौड़ाई का निशान लगाया था, और अब हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। आप 7 से 7.5 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा सकते हैं। आप 7 पर भी लगा सकते हैं और 7.5 पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने 7 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगाया है, और यहाँ पर भी हम एक 3.25 इंच का एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और फिर एक निशान हम 4 इंच की दूरी पर लगाएंगे, और आप ये निशान 4.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो ये निशान आप 4.5 इंच पर लगाएं इस तरह से। और इसको हम गोल शेप दे देंगे इस तरह से, जैसे हम गोल गला बनाते हैं। और बाकी ये जो जगह हमारी बचती है इसमें हम एक कट का निशान लगाएंगे बीच में सीधा। और फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, और इसको इस निशान तक हम बीच में से इस तरह से इस पर कट लगा देते हैं। और ये देखिए, हमने करीब 3.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी एक पट्टी काटी है हमने, ये आगे गले पर लगाने के लिए। और इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं इस तरह से। और जो हमने वो गले पर कट लगाया है, ये गले का कट हमारा देखिए यहाँ तक है। और इस पट्टी को हम करीब आधा इंच ऊपर रखते हैं इस तरह से, और इस कट के निशान तक हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहां तक हम इसको बीच में से काट देते हैं। देखिए, ये जो हमारा कट का निशान है और ये हमने जो पट्टी काटी हुई है, ये आपस में इस तरह से हम यहां तक ये कट के निशान इस तरह से मिलना चाहिए। और ये ऊपर गले से थोड़े ऊपर ये पट्टी हमने निकाली हुई है इस तरह से, और इसको हम फिर इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ जहां हमारा कट ये खत्म होता है उस जगह आने के बाद, यहां तक सीलने के बाद, हम इसको मशीन को इस तरह से घुमाते हैं
और थोड़ी सी सिलाई इस तरह से लगाएंगे और फिर दूसरी साइड के कट पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। देखिए ये हमारी सिलाई इस तरह से आ जाती है और हम इस जगह पर हल्के हल्के से दोनों साइड कट लगा देंगे और ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटने पाए। हल्का सा कट हम इधर लगाएंगे और हल्का सा कट हम इधर लगा देंगे, इस तरह से। और हम इस पट्टी को उल्टी साइड को इस तरह से पलट लेते हैं। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। उल्टी साइड को पट्टी पलटने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हैं, उल्टी तरफ को एक बार अंदर को फोल्ड करेंगे। आप इसको ज्यादा चौड़ी मोड़ना चाहें तो चौड़ी भी मोड़ सकते हैं, इस तरह से। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं दोनों साइड में। और जब हम नीचे की साइड आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हिस्सा हमें इस तरह से अंदर को मोड़ना है, ऐसे। और इस तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी हम इस तरह से मोड़ेंगे। और इस तरह से इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से लग जाती है और जो ये हमारा ऊपर बचा हुआ कपड़ा होता है, इसको हम फिर बाद में काट देते हैं। और ये इस तरह से पट्टी लगाने के बाद हम अपने सूट को इस तरह से बीच में से मोड़ते हैं। और उसके बीच में एक निशान लगाते हैं हम। और यहां से हम नापना शुरू करते हैं गले से और यहां तक एक निशान लगाएंगे। आप इस निशान को जितनी दूरी पर चाहे उतनी दूरी पर लगा सकते हैं। मैंने ये 12.5 से 13 इंच की दूरी पर ये निशान लगाया है। आप इसको नीचे तक भी लगा सकते हैं। देखिए ये निशान जहां हमारी ये पट्टी खत्म होती है, उस पट्टी से करीब 9.5 इंच नीचे तक हमने ये निशान लगाया है, इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी साड़ी का बॉर्डर लेते हैं और बॉर्डर को हम इस तरीके से काटते हैं। देखिए जैसे ये इधर से हमने बॉर्डर इस तरीके से काटा है, इसको हम इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ से हमारा पूरा बॉर्डर दिखाई देगा। तो बॉर्डर थोड़ा सा हमें इस तरीके से काटना है कि वो बॉर्डर हमारा पूरा दिखाई दे। और हम उसको इस तरीके से गले के ऊपर रखते हैं। जैसे हम देखिए गले से कितने ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है, ताकि ये हमारा गला गले के ऊपर से जब ये कटे तो यहाँ से छोटा ना पड़े। देखिए इस तरह से काफी ऊपर करके इसको रखना पड़ रहा है, ताकि इस तरह से इसकी कटिंग हो जाए। इस तरह से ये हमें ऐसे लगाना है। इस तरह से हम उस पट्टी को गले के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। और देखिए जो हमने बीच में निशान लगाया है, यहां तक इस पट्टी तक सीलने के बाद उस निशान के ऊपर इस तरह से हमें सीलना है, बिल्कुल सीधा। और देखिए हमारा ये जो निशान लगा हुआ है, जैसे हमने इस पट्टी को यहां तक सील दिया है, तो उसके बाद हम इससे पहले ही इस तरह से अपने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस निशान तक। इस तरह से हम अपने बॉर्डर को फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से। और फिर उसको हम ऐसे मोड़ते हैं, इस तरह से। और तब इसके ऊपर ये सिलाई हम लगाते हैं, ऐसे। देखिए यहां तक बॉर्डर इसको सीलने के बाद हम इसको वापस इसी तरह से ऐसे लाते हैं और फिर दोबारा दूसरी साइड की पट्टी पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को हम ऊपर तक इसी तरह से दूसरी साइड भी लगाते चले जाएंगे। और इस तरह से ये दूसरी साइड की पट्टी पर भी इस तरह से हम ये बॉर्डर लगा देते हैं। देखिए हमारा इस तरफ से एक तरफ से इस तरह से सिल गया है। और एक तरफ से सिलने के बाद हम दूसरी साइड भी इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
अंदर को इस तरह से मोड़ते हैं हम इसको। और इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे कि इसमें झोल ना आए। थोड़ी सफाई से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहां तक आने के बाद इस तरह से इसको हम मोड़ते हैं ऐसे, और यहां से ये अंदर मुड़ा हुआ है पहले से ही। और इसको इस तरह से इसके ऊपर हम यहां पर सिलाई लगाएंगे, यहां पर सिलाई लगाएंगे, और इस बॉर्डर को हम चारों तरफ से इस तरह से लगा देंगे। इसको भी अंदर को इस तरह से मोड़ते हैं। देखिए, ये इस तरह से पट्टी लगने के बाद हम बीच में से इस तरह से अपने गले को फोल्ड करते हैं इस तरह से, और बिल्कुल बीच में से मिलाते हैं इस तरह से। और जो ये हमारा फालतू का बॉर्डर होता है, इसको हम काट देते हैं गले से मिलाकर इस तरह से। देखिए, जैसे हमारे बॉर्डर में गोल्डन कलर का, ये गोल्डन कलर है तो हम गोल्डन कलर का कपड़ा लेंगे, और अगर इसकी जगह हमारा सिल्वर कलर होता तो हम सिल्वर कलर का कपड़ा लेते। तो मैं ये गोल्डन कलर का कपड़ा ले रही हूँ। तो इसकी गले में हम पट्टी लगाएंगे इस तरह से। हम एक और एक पट्टी काटेंगे, करीब 1.5-2 इंच चौड़ी हम एक और एक पट्टी काटते हैं इसकी इस तरह से। पौने 2 इंच चौड़ी हम ये पट्टी काटेंगे। देखिए, इस ओरे पट्टी को हम गले पर उल्टी साइड रखते हैं। उल्टी तरफ हमने इस पट्टी को रखा हुआ है, और उल्टी पट्टी हमने ये रखी हुई है। इसको हम सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे, और ये ऊपर से मैंने इसको सीधा कर दिया है काट के। और इस तरह से हम इसके गले के ऊपर इसको लगाएंगे। और जो हमारा बीच का कट है, इस तरफ ऐसे लाके हम इसको छोड़ देंगे, और इसको हम करीब आधा इंच बाहर से उस पट्टी को हम काटते हैं, और इतना बाहर हम इस पट्टी को इस तरह से काटेंगे। दूसरी साइड भी हम पट्टी को इस तरह से रखते हैं, इधर बाहर की साइड को निकालते हुए, और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम उल्टी तरफ रख के पट्टी को इस तरह से सील देते हैं। बीच के कट से हम ये पट्टी शुरू करते हैं दूसरी साइड से। और देखिए, फिर हम इस पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ को पलटते हैं। जो हमने आगे फालतू पट्टी छोड़ी हुई है, इसको इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। फिर एक बार बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं, और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं। और आप इस पट्टी को जितनी चौड़ी रखना चाहे उतनी चौड़ी रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक सिलाई हम इस तरह से लगाते हैं, और फिर गले के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। यहां से इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पहले। और गले के दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमारा ये गला ये तैयार हो गया है। और इस तरह गला बनने के बाद हम एक पट्टी लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारी पट्टी काफी बारीक है, ये साड़ी की है, और इसको हम चाहे तो बीच में से इस तरह से डबल कर सकते हैं। इसको इस तरह से डबल करिए फोल्ड, फिर इसको इस तरह से करिए एक बार, और इसको यहाँ रखेंगे हम इस तरह से, गले से नीचे थोड़े से इस तरह से हम इसको रखेंगे, और यहाँ पर एक बारीक बारीक हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से रख के, जिससे कि हम इसके ऊपर आई वगैरह बना सके या चिटकनी वगैरह लगा सके। और इस तरह से
अगर हमें गला बड़ा लगे तो हम इसको इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। और इस तरह से पट्टी रख के हम इसके ऊपर इस तरह से यहाँ किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। और इसके बाद आप अपना बाकी सारा सूट तैयार कर लें। और आप चाहें तो मैंने अपने चैनल में कई वीडियो डाली हुई है सूट की, आप उसमें देख सकते हैं। और देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा सूट तैयार हो गया है। और मैंने ये इस पे 2 फैंसी बटन लगा दिए हैं, आप इस तरह से फैंसी बटन लगा सकते हैं। और जो इसका बॉर्डर है नीचे, मैंने इसके ऊपर एक बॉर्डर और लगा दिया है। इससे ये थोड़ा हैवी भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। जैसे नीचे इसका सिंगल बॉर्डर है, इसमें पहले ऐसे ही था, इसके ऊपर एक बॉर्डर मैंने और लगा दिया इस तरह से। और देखिए ये भी सेम तरीके से ये सूट बनाया है, लेकिन ये प्लेन साड़ी से बनाया गया है। और ये इसका बॉर्डर है, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इसे बनाया है। और इसी तरह नीचे की साइड इसका बॉर्डर मैंने ऐसे ही डबल करके इसका बॉर्डर लगाया है। इसकी बाजू मैंने पौनी बाजू बनाई है। और जो ये पल्ले के ऊपर डिजाइन था, ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसकी बाजू के ऊपर ले दिया इस तरह से। ये सूट भी मैंने साड़ी में से बनाया है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये गोल गला है और उसके नीचे इस तरह से मैंने ये बॉर्डर लगा दिया है। और जो पल्ले पे बॉर्डर बना हुआ था उसकी मैंने बाजू बनाई है। और ये देखिए इस तरह से ये पल्ले का आधा हिस्सा मैंने नीचे लिया हुआ है और सूट की दोनों साइड मैंने इसी तरह से लिया हुआ है, पीछे की साइड भी इसी तरह से मैंने लिया हुआ है इसको। और ऊपर से प्लेन ये साड़ी का बाकी हिस्सा ऊपर है और ये पल्ले का हिस्सा आधा नीचे है। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।